बिलाली, आप देख रहे होंगे लगातार जिस दिन मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई उससे एक दिन पहले उसको अस्पताल ले गए, लेकिन अभी भी नैरेटिव जो है उस क्षेत्र में बनाया जा रहा है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और उन्हें उनकी जो है ये इरादतन हत्या की गई। मैं पौने 38 वर्ष सेवा किया हूँ पुलिस की, इसलिए जितने गैंग्स हैं निकले, पीक पर आए, ख़त्म हुए। माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रदेश के जितने बड़े माफिया रहे हों, चाहे वो डीपी यादव रहा हो पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जिसको आजन्म कारावास हुआ था महेंद्र भाटी मर्डर केस में, जितने भी माफिया रहे या उनके परिजन रहे, उनको पाला पोसा मुलायम सिंह यादव और इनकी समाजवादी पार्टी। मुख्तार अंसारी तो चाहे वो खनन हो, चाहे रियल इस्टेट हो, यहाँ तक कि मछली में माफियागिरी। आंध्र जो मछली आती थी, रेट खुलता था तो 5-6 रुपया पर केजी मुख्तार टैक्स होता था। 5-6 लाख रुपया पर डे केवल मछली से आता था। खनन का और जो जानवर का स्मगलिंग हुआ, जो जाते हैं गाय बैल गाजीपुर से होते हुए बिहार, वहाँ से बांग्लादेश, वो सब मुख्तार अंसारी करोड़ों करोड़ों कमाता था। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल उबाल आया है, उसको हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरह से बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ कह रही है कि न्याय की जो है वो जीत हुई है और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी रहेगा, वहीं दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी है वो कह रही है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, अननेसेसरी जो है उनके ऊपर जो है केसेस लादे जा रहे हैं और इसको लेके वो लगातार अपनी बातें जो है मुखरता से सामने रखती रही है। और इसी को जोड़ते हुए हमने देखा कि अखिलेश यादव अभी बहुत ही जल्दी वो मुख्तार अंसारी के घर फाटक गए, वहाँ पे उन्होंने उनके परिवारजनों से बात किया, उनसे मिले और बहुत सारी चीज़ें जो है उसके बाद बहुत सारे जो है बातें निकल के सामने आने लगी। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे मुख्तार अंसारी का कभी दबदबा रहता था। लेकिन उस पूरे दबदबे की कहानी हम आज आपको सुनाएंगे। हमारे साथ ब्रिजलाल जी हैं, इनका तारुफ कराने की हमें ज़रूरत नहीं है। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद। ब्रिजलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस वक्त आप IBC 24 से बात कर रहे हैं। थैंक यू। ब्रिजलाल जी, आप देख रहे होंगे लगातार जिस दिन मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई उससे एक दिन पहले उसको अस्पताल ले गए, तबीयत ख़राब थी। लगातार उनकी तरफ से जो है कोर्ट्स में भी बोला जा रहा था कि तबीयत ख़राब है और स्लो पॉइज़न की भी बात कही जा रही थी। फिर उसके बाद उनकी अगले दिन बड़े ही नाटकीय ढंग से खबर आती है रात में कि मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक हुआ उन्हें। तो कैसे देखते हैं आप इसके अंदर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से उसको जो है डिफेंड किया गया, मेडिकल रिपोर्ट्स आई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें कई कुछ अलग ही निकल के आया, लेकिन अभी भी नैरेटिव जो है उस क्षेत्र में बनाया जा रहा है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और उन्हें उनकी जो है ये इरादतन हत्या की गई। मैं पौने 38 वर्ष सेवा किया हूँ पुलिस की, इसलिए जितने गैंग्स हैं निकले, पीक पर आए, ख़त्म हुए। तो तमाम लोगों को जितनी कहानी है मैं सबके बारे में जानता हूँ। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रदेश के जितने बड़े माफिया रहे हों, चाहे वो डीपी यादव रहा हो पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जिसको आजन्म कारावास हुआ था महेंद्र भाटी मर्डर केस में, उसको मंत्री बनाया। चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे इनके भाई अफजाल अंसारी हों, चाहे अतीक अहमद हों, रमाकांत उमाकांत यादव हों, लखनऊ का अन्ना शुक्ला हो, कहने का मतलब फूलन देवी हो, ददुआ का भाई बाल कुमार हो, उसका बेटा वीर सिंह हो, भतीजा राम सिंह हो, जितने भी माफिया रहे या उनके परिजन रहे, उनको पाला पोसा मुलायम सिंह यादव और इनकी समाजवादी पार्टी। उसी के देन है जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, ये कुछ नाम हैं, और भी तमाम माफिया हैं जिन्होंने जब सपा सरकार होती थी तो उनका पैरेलल शासन चलता था।
उनके पास 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ के मल्टीपल्स में प्रॉपर्टी हैं। उन्होंने जब इनकी सरकार रही कौन ठेका लेगा वो तय करते थे। मुख्तार अंसारी तो चाहे वो खनन हो चाहे रियल इस्टेट हो, यहाँ तक कि मछली में माफियागिरी। आंध्र जो मछली आती थी रेट खुलता था तो 5-6 रुपया पर केजी मुख्तार टैक्स होता था। 5-6 लाख रुपया पर डे केवल मछली से आता था। खनन का और जो जानवर का स्मगलिंग हुआ, जो जाते हैं गाय बैल गाजीपुर से होते हुए बिहार वहाँ से बांग्लादेश, वो सब मुख्तार अंसोर करोड़ों करोड़ों कमाता था। अब मुख्तार को जो इतना बड़ा मुख्तार बनने का अवसर दिया उसका सीधा श्रेय जाता है समाजवादी पार्टी को। 2 फैक्ट मैं केवल बताना चाहूँगा जिससे समाजवादी पार्टी की कलई खुल जाएगी। 2005 की बात है, मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था। उसके पहले 2004 की बात है, मुख्तार जेल में था, नहीं उसमें जेल में नहीं था 2004 में, और ये बात कर रहा था लाइट मशीन गन लाने के लिए। लाइट मशीन गन हमारे पीएसी में है, सिविल पुलिस तो है भी नहीं, जिसका 500 मीटर रेंज है, 550 गोली पर मिनट फायर करती है। किस लिए लाना चाहता था? कृष्णानंद राय को मारने के लिए। कृष्णा राय का दोष क्या था कि 2002 में मोहम्मदाबाद सीट से विधायक हो गए, तो इनको पचा नहीं, चूंकि समझती मेरी बपौती है। जैसे अतीक अहमद को राजू पाल का विधायक बनना 2004 अक्टूबर में खल गया और 3 महीने में राजू पाल मार दिए गए। तो ये लगा रहा इसका गनर था मुन्नर यादव, अपने भांजे बाबूलाल यादव को पटाया, फौजी था, लाइट मशीन गन ले आया, और हमारे डीएसपी शैलेंद्र सिंह थे एसटीएफ के, उन्होंने पकड़ लिया। लाइट मशीन गन सेना की 200 कारतूस, मुन्नर यादव बाबूलाल यादव, मुख्तार का टोटल सर्विलांस पर रिकॉर्डेड था। पोटा का मुकदमा कायम हुआ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और जैसे कि हंगामा मच गया हो, और उस डीएसपी को इतना प्रताड़ित किया कि 10 फरवरी 2004 को उसको इस्तीफा देना पड़ा। सर इसी पे मेरा एक सवाल रहेगा। नहीं जज को मैं पूरा करूँ। अब पोटा का मुकदमा जब होता है, मुकदमा कायम हो गया, चार्जशीट लगनी है, लगा जब शासन में आता है अप्रूवल के लिए, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने बाबूलाल मुन्नर यादव का दिया, 10 साल की उनको सजा हो गई, मुख्तार अंसारी को बचा लिया गया। अब उसी के कड़ी में आता है, जब उसको बचा लिया गया, फिर ये मऊ दंगा कराया, सबको मालूम है, जिप्सी पर राइफल लिए 5-7-8 लोग मारे गए थे। 20 अक्टूबर 2005 को जेल गया, अपना ट्रांसफ़र गाजीपुर से कराया इसने फतेहगढ़ जेल, और फिर वो बताना चाहता हूँ 2005 की बात है, सबको मालूम था कि फाटक में मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, राकेश पांडे, अताउर रहमान बाबू, साहबू, रामू मल्ला, प्रभुजुट डिम्पी, ये जितने इसके गैंग के लोग थे, यहाँ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब तक के, वो आ चुके हैं। एसपी थे, इनके माफिक थे। अब उनको ये चीज़, एक दरोगा जहाँ रेड कर सकता, सिपाही कर सकता है, तो मुख्तार भाई के फाटक में रेड कौन करे? उन्होंने अपने डीआईजीस कहा, फिर यहाँ बात आई डीजी ऑफिस कहा जाए। एक आईजी रैंक के अफसर गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए, उनको बताया, उन्होंने कहा मेरे भाई को बता दो। भाई ने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, रेड नहीं हुआ। और 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद की गाड़ी पर 500 गोलियां चली थीं, 600 राउंड पर मिनट, AK-47 G3 से। कृष्णानंद के सहित 7 लोग मारे गए थे, किसी को 60 गोली से कम नहीं लगी थी, कृष्णानंद जी को 67 गोली लगी थी। उसके बाद मुख्तार अंसारी आंखों देखा हाल सुन रहा था। उसने जेल में बंद अपने गुर्गे को फ़ोन किया, ठाकुर अरे कृष्णानंद को मार दिया गया, उसकी चुटैया काट ली गई। वो सिखा रखते थे। तो राकेश पांडे जो एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया, उर्फ हनुमान पांडे, मऊ का रहने वाला था, उसने उनकी चुटिया काटी मुख्तार के लिए सोविनियर। तो ये चीज़ समाजवादी पार्टी की सबको जानकारी में, उनकी जानकारी में मर्डर हुआ, ज़रा से सख्ती करते नहीं मारे जाते, तो इसीलिए इनको कष्ट है। और कष्ट ऐसे आदमी से, उसके ऊपर 65 केसेस, 2 दर्जन से ज़्यादा लिखा पढ़ी में मर्डर, एक में सज़ा नहीं होती थी, गवाह मार दिए जाते थे, गायब हो जाते, धमका लिए जाते थे। लेकिन यहाँ जब योगी आदित्यनाथ आए, जब देखा कि यहाँ तो वो हमें जेल में राज चलता था, तो कहाँ चले गए? पंजाब में रोपड़े मुकदमा कायम कराया गया। वोट बैंक वहाँ मुस्लिम वोट बैंक नहीं है,
क्यों रखा गया पंजाब में? पंजाब में इसलिए रखा गया जिससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लोग 2022 का प्लान था जो आज ये लोग कर रहे हैं, वही वो लोग कर रहे थे कि जिससे हम कहें भाई तुम्हारे मसीहा सो कॉल्ड उनको बचाया मैंने। जोगी जी महाराज को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। पंजाब गवर्नमेंट में पब्लिक एक्सचेकर का 60 लाख रुपया मुख्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा कर दिया और तब मुख्तार अंसारी सीधे बांदा जेल में आए थे। और अब 18 महीने में 8 केस में सजा हो गई, 2 में आजम कारावास, 23 केस लगे हैं, धनाधन ट्रायल हो रहे हैं, ये हो रहे। मुख्तार अंसारी का डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक था, पहले भी बहाना बना चुका। तो बुलडोजर की कार्रवाई भी लगातार चल रही है, हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त हो गई, गुर्गे बंद हो गए, और सबसे महत्वपूर्ण रही राज नहीं चलता था, तुम साधारण कैदी थे। तो वो देख रहा था अब कोई निकलने का रास्ता नहीं है। पहले भी जब पंजाब से नहीं आ रहे थे 1.25 साल, तो ये कहा जाता था बीमार हैं, डिप्रेशन में, व्हील चेयर में, और जैसे यहाँ तैसे अपना पैर पर खड़े होते सीना तान के। और आपको याद होगा जब यूपी में आए तो इन्होंने एक दबंगई का एक अपना एक शेर पढ़ा था, दुनिया कहती है नहीं, तूफान कर रहा है मेरे, क्या उसका एक नारा है, तवाफ, और दुनिया कहती है मेरी कश्ती भंवर में है। तो मुख्तार जब आए हैं तब भी उनका रुतबा यही था, लेकिन परसेप्शन वही बनाने की कोशिश किया गया। तो यहाँ आकर उसको मालूम था अब बचना नहीं है, पत्नी फरार है, बेटा बहू जेल में है, वहाँ पूरे परिवार पे ही कहीं ना कहीं जो है केसेस लगे, अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, माफिया हैं, क्रिमिनल से संबंध, टेररिस्ट एक्टिविटी संबंध। कृष्णानंद राय को मारा और उनको मारा था नंद किशोर रुंगटा का। गाजीपुर में एक अभी मैं कल ही देख रहा था 2004 में जब चुनाव था, एक लड़का डब्लू गिरहार था। जैसे चुनाव 2004 का होता है वैसे AK-47 से मुख्तार से घर के 100 मीटर दूर और 25 साल के लड़के को मार दिया गया। दिन में एक सोमनाथ राय को मार दिया गया और मुख्तार ने राजेंद्र यादव, जनई यादव, मनई यादव, सच्चिदानंद राय, अवधेश राय, रमेश राय, राजेश राय, कपिल देव सिंह, कम से कम जो मुझे तो नाम ये सब याद हैं 2 दर्जन से ज़्यादा, इसमें हमारे 6 पुलिस वाले मारे गए। अब अखिलेश यादव गए किससे मिलने, जो 8 केसेज में सजा याफ्ता है, प्रूव्ड है कोर्ट से। अब ये कह रहे हैं सरकार फंसा रही है। आपको सरकार पर विश्वास नहीं, आपको IPC CRPC विश्वास नहीं, आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं, तो केवल इनका है वोट बैंक का। अखिलेश गए थे, 100 मीटर दूर था घर उनका, नंदू गुप्ता का, जिनको मारा था मुख्तार ने, वहीं घर के पास। और वहीं उनके परिवार के लोग डब्लू गिहार के चिल्ला रहे थे, वहाँ भी चले गए होते। तमाम जो मुख्तार ने मारा उनके घर आंसू पहुँचाए होते। लेकिन एक केवल और केवल ये पोलराइज करने का कि जिससे मुस्लिम वोट उनको मिल जाए, ये प्रयास कांग्रेस ने पंजाब में रखकर किया था और वही हाल आज अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन इनका भंडा फूट गया है। और जो मुख्तार अंसारी के लोग क्या कहते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान के इनके नाना हैं। इतना झूठ बोलते हैं, क्या नैरेटिव करते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान बीबीपुर जिला मऊ थाना घोसी के रहने वाले थे। 3 भाई थे, दोनों ब्रिगेडियर थे, दोनों ने शादी नहीं की। तो भैया नाना कहाँ से आ गए। एक भाई ने शादी की, वो चले गए कनाडा, वो उनकी हवेली आज भी वहाँ पर है बीबीपुर गांव में। तो हर जगह के साहब ब्रिगेडियर हमारे नाना थे। दूसरा वो एक मुख्तार साहब थे, वो इनके वो थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मेरे पास एक कब्र का एक फोटो आया है, इन्हीं के परिवार का है। ये देखिए, लिखा है चेयरमैन सुबतुल्ला अंसारी, इनके पिताजी। मरहूम पुत्र मोहम्मद कासिम अंसारी, मरहूम पुत्र मोहम्मद अब्बास। तो 3 पीढ़ी का तो इसी में है। कोई दादा तो इसमें है नहीं कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो। तो ये नैरेटिव गढ़ करके हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के हैं, हम उपराष्ट्रपति के परिवार के हैं। ब्रिगेडियर उस्मान जो देश के हीरो रहे, नौशेरा का शेर कहा जाता है, जो 3 जुलाई 48 को मारे गए थे पाकिस्तान से लड़ते हुए,
एक आते इनके नाना थे, शादी नहीं हुई तो नाना कहाँ से आ गए। तो इस तरह से नैरेटिव गढ़ते, जो एक आदत है इन लोगों की, सो कॉल्ड समाजवादी, सो कॉल्ड वामपंथी, और ये भी पुराने वामपंथी हैं, अफजाल अंसारी भी कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो ये केवल झूठा प्रचार किया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अब की बार राजनीतिक रूप से ये ख़त्म हो जाएंगे। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से जब उनका जनाजा पहुंचा मुख्तार अंसारी का उनके क्षेत्र में, तो बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। कई लोग बोलते हैं कि ये जो है अपनी कम्युनिटी के लिए और लोगों के लिए करते भी थे, काम भी करते थे, ऐसे कुछ वीडियोस भी आए। तो ये दोनों तरीके के नैरेटिव हैं, तो आपको क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा इसको समाजवादी पार्टी? मैं बता दूं, जितना बड़ा माफिया होता है, मान लो उसने 100 करोड़ कमाया, जब मुख्तार ने कमाया, और 10 लाख खर्च कर दिया, तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है। ये गरीब आदमी को अगर उसके लड़की की शादी में 10,000 रुपया दे दिया, किसी बीमार हो उसको 15,000 दे दिया, तो उसको ये मतलब नहीं होता कि मुख्तार अंसारी बदमाश है, डकैत है, क्या है। उसके लिए तो पैसा बहुत। तो ये जितने भी हैं बाहुबली अपराधी हुए हैं जो राजनीति में आए हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता रॉबिन हुड, तो ये मुख्तार अंसारी ये करता रहा है। अगर 100 करोड़ कमा करके 10 लाख खर्च कर दिए, तो ये तो उनकी टैक्टिस थी। तो वही मुख्तार अंसारी करता था, भी वो खरीदता था, सेंटीमेंट खरीदता। बिल्कुल आपने सही वर्ड इस्तेमाल किया, तो सेंटीमेंट। लेकिन जो दर्जनों जो मारा है, जो चीतकार उनके परिवार के लिए बच्चे कर रहे हैं, इतने लोगों को मारा है, उनकी बद्दुआएं कहाँ जाएंगी? वो क्या इकट्ठा नहीं होंगे? वो पहले भी वोट नहीं देते थे, पहले तो कब्जा कर लेते थे, अब तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, थोड़े बहुत ये जो गुमराह, वो भी कुछ मुसलमान, लेकिन सब मुसलमान भी नहीं हैं। तो इस तरह से जिनको मारा गया वो कैसे भूल जाएंगे? जिनके बच्चे अनाथ हो गए, बेवा आज भी चित्कार कर रही हैं, वो कैसे मुख्तार अंसारी को मार? तो आपको क्या लग रहा है सर, ये अखिलेश यादव ने अभी गए हैं मुख्तार अंसारी के आवास पे, वहाँ पे, और सबसे मिले अफजाल अंसारी, बड़े वीडियो पूरा आया है, उसमें फोटो ऑप है, आते हैं गाड़ी से उतरते हैं, अफजाल अंसारी मिलते हैं, फिर वो अपने भतीजे या भांजे जिससे उनको मिलवाते हैं, फिर एक एक करके वो परिवार वालों से मिलते हैं और फिर वो अंदर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक तरीके से पॉस्चरिंग करने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल, ये किया जा रहा है एक सेंटिमेंट्स को खरीदने का। और यही अखिलेश यादव हैं 2012 में 17 में कहा था, जब मजबूत हुए अपने बाप पिताश्री को हटा करके, तो उन्होंने कहा हम किसी माफिया को नहीं लेंगे, ना मुख्तार को लेंगे, ना हम डीपी को ले लेंगे। और इसी को लेकर इनके परिवार में फूट पड़ गई थी। और आज उसी माफिया को, जो अब कोर्ट से कन्विक्टेड हो गया है, और वो अखिलेश यादव, हमें कोई आश्चर्य नहीं होता जब आतंकवादियों की 14 चार्जशीट 2013 में वापस लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जानते क्या कहा था? आज आप आतंकवादियों के चार्जशीट वापस ले रहे हो, कल इनको पद्म विभूषण दे दोगे। वो अखिलेश यादव जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते, रामपुर अटैक का मैं ही एडीजी था, तब हम लोगों ने मेहनत करके इंडिया कमांडर को पकड़ा था। 2 पाकिस्तानी थी, मोहम्मद फारूक, इमरान शहजाद, जिन्होंने रामपुर में हमारे 7 सीआरपी जवानों को मारा था, उसका अखिलेश ने केस वापस लिया। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई, ट्रायल हुआ, तो फांसी की सज़ा से आजम कारावास तक की सजाएं हुई। तो अखिलेश यादव से जब आतंकवादी के मुकदमा ले सकते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी मुकदमा ले सकते हैं, तो ये तो बड़ी छोटी चीज़ है। तो ये केवल ये नैरेटिव अब नहीं चलता। ठीक है, आपने सुना बृजलाल जी को, जो कि राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उन्होंने भी खुल के अपने करियर के दौरान, जब एज अ पुलिस ऑफिसर वो अपना काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, किस तरह से मुख्तार अंसारी का जो पूरा सिंडिकेट चलता था, किस तरीके से वो पैसे कमाता था, अलग अलग धंधों से उसके पास रोज़ लाखों करोड़ों रुपए आते थे, इन सब के बारे में जानकारी दी, और किस तरह से पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि एक प्रेशर पॉलिटिक्स रहती थी आला कमान की तरफ से। इसलिए शायद मुख्तार अंसारी बन पाए, बड़े माफिया बन पाए, बाहुबली बन पाए। और अब जबकि पूरी तरीके से देखा जाए कि पूर्वांचल हो चाहे पश्चिम हो, हर तरफ माफिया राज खत्म हो रहा है, और जिस तरीके से योगी सरकार ने इसको इफेक्टिवली आगे दिखाया है, तो इनको भी पूरा विश्वास है कि इसका जो है असर और इसका फ़ायदा ज़रूर उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनको भी मिल सकता है।
लखनऊ से कैमरा पर्सन सुमित के साथ वर्णित गुप्ता, IBC 24।